आपकी इंग्लिश तो अमेजिंग होगी ही अगर आप जानते हो ये 15 वर्ड्स इंग्लिश के जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। अगर जानते हो तो माशाअल्लाह आपकी इंग्लिश अमेजिंग है, और अगर नहीं जानते हो तो आज मेरे साथ सीख लो। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 15 वर्ड्स, 15 ऐसे वर्ड्स जिसे आप अपने लैंग्वेज में, अपने कम्युनिकेशन में अगर रोज़ाना यूज़ करोगे तो आपकी इंग्लिश अमेजिंग हो जाएगी। तो देर किस बात की है, फटाफट से शुरू करते हैं आज के इस लेसन को और देखते हैं कि हमारे अमेजिंग वर्ड्स कौन कौन से हैं। पहला वर्ड है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट दोस्तों, आर्टिकुलेट का मतलब ये होता है जब कोई भी अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को बहुत ही क्लियरली, बहुत ही स्पष्ट रूप से सामने वाले को बता पाता है। पहला एग्जाम्पल, शी इज़ वेरी आर्टिकुलेट एंड कम्युनिकेट्स हर आइडियाज़ वेरी वेल। वो बहुत ही ज़्यादा क्लियरली अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट करती है और उसे बहुत ही अच्छे से एक्सप्रेस करती है। दूसरा एग्जाम्पल, ही गेव एन आर्टिकुलेट सल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। उसने प्रॉब्लम का एक बहुत ही क्लियर सल्यूशन दिया। दूसरा वर्ड है कैंडिड। कैंडिड का मतलब है जो बहुत ही ऑनेस्टली, बहुत ही सच्चाई से और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्डली अपने बात को बोलता है या फिर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है। पहला एग्जाम्पल, शी गेव अ कैंडिड रेस्पॉन्स अबाउट हर फीलिंग्स। उसने अपने फीलिंग्स को बहुत ही सच्चाई के साथ, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बताया, एक्सप्रेस किया। दूसरा एग्जाम्पल, her candid feedback helped improve the project. उसके ऑनेस्ट फीडबैक ने प्रोजेक्ट को इम्प्रूव करने में बहुत ही ज़्यादा मदद की। अगला वर्ड है इलोक्वेंट। दोस्तों, इलोक्वेंट का यूज़ हम स्पेशली तब करते हैं जब हमें कहना होता है कि कोई भी इंसान बोलने में या लिखने में बहुत क्लियर है या फिर बहुत ज़्यादा फ्लुएंट है। पहला एग्जाम्पल, हर इलोक्वेंट स्पीच इलेटेड द ऑडियंस। उसकी जो स्पष्ट स्पीच थी, उसकी जो फ्लुएंट स्पीच थी, उसने ऑडियंस को बहुत ज़्यादा खुश कर दिया। दूसरा एग्जाम्पल, ही राइट्स इन अ वेरी इलोक्वेंट स्टाइल। उसकी जो राइटिंग है, वो जो लिखता है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही क्लियर लिखता है। अगला वर्ड है इंजीनियस। इंजीनियस का मतलब होता है जब कोई बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है, चालाक होता है या बहुत ज़्यादा ओरिजिनल होता है। एग्जाम्पल, शी केम अप with an ingenious solution। वो एक बहुत ही क्लेवर, बहुत ही सच्चे सल्यूशन के साथ आई। दूसरा एग्जाम्पल, his design is ingenious। उसका जो डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़्यादा ओरिजिनल है। तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों तरीके के सेंटेंस बताए। इंजीनियस एक मीनिंग है बहुत ही क्लेवर, बहुत ही चतुर, और दूसरी मीनिंग है ओरिजिनल। अगला वर्ड डिस्क्राइब करता है उस इंसान को जो बहुत ही क्लियरली या फिर बहुत ही सावधानी से किसी भी चीज़ को देखता है। दैट मीन्स बहुत ही बारीकी से चीज़ों को देखता है, और ये वर्ड है मेटिकुलस। मेटिकुलस। पहला एग्जाम्पल, शी इज़ मेटिकुलस इन कीपिंग हर वर्क प्लेस टाइडी। तो वो अपने वर्क प्लेस को बहुत ही साफ रखती है और इस काम में वो बारीकी से चीज़ों को देखती है। दूसरा एग्जाम्पल, his meticulous planning ensured the success of the event। इवेंट सक्सेसफुल कैसे हुई? उसकी मेटिकुलस प्लानिंग से, यानी कि उसने हर एक डिटेल को अटेंशन से देखा था। अगला वर्ड है परसेप्टिव। परसेप्टिव का यूज़ हम करते हैं उस इंसान के लिए जो बहुत ही ज़्यादा समझ रखता हो, बुद्धिमानी से काम लेता हो। एग्जाम्पल, शी इज़ वेरी परसेप्टिव एंड नोटिसेस एवरी सिंगल डिटेल। वो बहुत ही ज़्यादा समझ रखने वाली है और हर एक डिटेल को बहुत ही सावधानी से देखती है। दूसरा एग्जाम्पल, हिज परसेप्टिव कॉमेंट्स वॉज अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन। उसके जो परसेप्टिव कॉमेंट्स थे, समझदारी भरे कॉमेंट्स थे, उसे सबने सराहा। अगला वर्ड डिस्क्राइब करता है उस इंसान को जो किसी भी कठिन सिचुएशन में, किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में उभर जाता है, बहुत ही जल्दी उभर जाता है। एग्जाम्पल, शी इज़ रेजिलियंट एंड बाउंसेस बैक फ्रॉम एवरी डिफिकल्ट सिचुएशन। वो हर एक डिफिकल्ट सिचुएशन से उभर जाती है, वो भी बहुत जल्दी। दूसरा एग्जाम्पल, हिज रेजिलियंट नेचर हेल्प्ड हिम ओवरकम मेनी चैलेंजेस। बहुत सारे चैलेंजेस को, चुनौतियों को उसने बहुत अच्छे से हैंडल किया। क्यों? क्योंकि वो रेजिलियंट था, यानी कि वो जल्दी कठिन परिस्थितियों से उभर जाता था।
अगर आप बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक इंग्लिश सीखना चाहते हैं, वो भी एक्सपर्ट मेंटोर्स की गाइडेंस में, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करो। और अगर आपको इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप सिंपली हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ताकि हमारे एक्सपर्ट ट्रेनर्स आपको गाइड कर सके। अगला वर्ड है सगेशियस, जिसका मतलब है कोई ऐसा इंसान जो बहुत ही अच्छा निर्णय रखता है, यानी कि उसकी डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। पहला एग्जाम्पल, ही इज़ नोन फॉर हिज सगेशियस एडवाइस। वो अपने निर्णय लेने यानी डिसीजन मेकिंग एडवाइस, सलाह के लिए जाना जाता है, मशहूर है। दूसरा एग्जाम्पल, हर सगेशियस डिसीजंस हैव ऑलवेज बीन बेनिफिशियल। तो उसके जो समझदारी भरे डिसीजंस थे वो हमेशा ही बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। अगला वर्ड है टैक्टफुल। दोस्तों, टैक्टफुल हम उस इंसान के लिए यूज़ करते हैं जो दूसरों के साथ काम करते हुए थोड़ा सेंसिटिव होता है, यानी कि थोड़ा सा उनके बारे में सोचता है। एग्जाम्पल, माई फ्रेंड रिया इज़ अ टैक्टफुल पर्सन। तो मेरी फ्रेंड रिया जो है वो बहुत ही टैक्टफुल है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है लोगों के साथ काम करने में। दूसरा एग्जाम्पल, शी हैंडल द सिचुएशन इन अ वेरी टैक्टफुल मैनर। उसने सिचुएशन को हैंडल कैसे किया, थोड़ा सा सेंसिटिव अप्रोच रख के। अगला वर्ड है वर्सेटाइल। दोस्तों, वर्सेटाइल का मतलब होता है जब कोई इंसान बहुत सारे काम को एक साथ अच्छी तरीके से कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ अ वर्सेटाइल आर्टिस्ट। वो एक आर्टिस्ट है जो कि वर्सेटाइल है, यानी कि वो बहुत सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से कर लेती है। दूसरा एग्जाम्पल, हर वर्सेटाइल स्किल्स मेड हर एन इम्पॉर्टेंट मेंबर इन द टीम। तो उसका जो स्किल था वो क्या था कि वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ और फंक्शंस को एक साथ कर लेती थी, इसी वजह से वो टीम की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेंबर थी। अगला वर्ड है वाइवेशियस। दोस्तों, वाइवेशियस हम उस इंसान के लिए यूज़ करते हैं जिसे देखते ही या जिसके ऑरा से ही बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, यानी कि वो बहुत जॉली होता है, हमेशा बहुत खुश रहता है और लोगों को खुश रखता है। ऐसे लोगों के लिए हम वाइवेशियस का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर वाइवेशियस पर्सनैलिटी लाइट्स अप द रूम। वो जब भी आती है तो उसकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है, इतनी आकर्षक है, इतनी ज़्यादा खुश वो रहती है कि उसे देखते ही सब चमक उठते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, ही हैज़ अ वाइवेशियस एनर्जी। उसकी जो एनर्जी है वो बहुत ही खुशनुमा है। अगला वर्ड है जीलस। दोस्तों, जीलस का यूज़ हम उस इंसान के लिए करते हैं जो बहुत ज़्यादा एनर्जी रखता है, वाइब्रेशन रखता है और बहुत ज़्यादा खुश रहता है। एग्जाम्पल, शी इज़ जीलस अबाउट हर वर्क एंड ऑलवेज गिव्स हर बेस्ट। वो अपने काम के लिए बहुत ही उत्साह रखती है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रखती है और हमेशा अपने काम में बेस्ट देती है। अगला एग्जाम्पल, हिज जीलस एफर्ट्स लेड टू द प्रोजेक्ट्स सक्सेस। तो उसके जो एफर्ट्स थे, उसकी जो एनर्जी थी प्रोजेक्ट में, उसकी वजह से प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा। अगला वर्ड है ऑडिशियस। दोस्तों, ऑडिशियस का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें ये बताना होता है कि कोई भी इंसान बहुत ही बोल्ड डिसीजंस लेता है या फिर बहुत ही रिस्की डिसीजंस लेता है। ऐसे इंसान को हम साहसी भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा साहस रखने वाला। एग्जाम्पल, हिज ऑडिशियस प्लान सरप्राइज्ड एवरीवन। उसका जो साहसी प्लान था उसने सबको सरप्राइज कर दिया। दूसरा एग्जाम्पल, शी मेड एन ऑडिशियस मूव टू स्टार्ट हर ओन कंपनी। तो उसने एक बहुत ही रिस्की डिसीजन लिया अपने कंपनी को स्टार्ट करने का। अगला वर्ड डिस्क्राइब करता है उस इंसान को जो बहुत ही ज़्यादा दयालु होता है। दयालु के लिए हम जनरली काइंड वर्ड का यूज़ करते हैं, बट इससे भी अच्छा वर्ड है, एडवांस वर्ड है बेनेवलेंट। बेनेवलेंट। एग्जाम्पल, ही इज़ अ बेनेवलेंट मैनेजर एंड ऑलवेज केयर्स फॉर हिज एम्प्लॉयज़। तो वो एक बहुत ही दयालु मैनेजर है और हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ की केयर करता है। दूसरा, हर बेनेवलेंट नेचर मेक्स हर फेमस अमंग हर पियर्स। पियर्स का मतलब होता है दोस्त या साथी। उसका जो बेनेवलेंट नेचर है, उसका जो दयालु नेचर है, उसकी वजह से वो अपने दोस्तों के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। अगला वर्ड है कैपेशियस। दोस्तों, कैपेशियस का मतलब होता है जब किसी भी जगह पे बहुत ज़्यादा स्पेस होती है। एग्जाम्पल, द कैपेशियस लिविंग रूम कैन एकोमोडेट मैनी गेस्ट्स। जो रूम था, जो लिविंग रूम था, उसमें इतनी ज़्यादा स्पेस थी कि वहाँ बहुत सारे गेस्ट्स आ सकते थे। दूसरा एग्जाम्पल, शी कैरीज अ कैपेशियस बैग दैट कैन फिट एवरीथिंग शी नीड्स। तो वो एक बहुत ही स्पेशियस बैग अपने साथ रखती है जिसमें वो सारी चीज़ें रखती है जिसकी उसे ज़रूरत है। अगला वर्ड है मैग्नानिमस।
मैग्नानिमस का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो दूसरों को बहुत जल्दी माफ़ कर देता है, उसका दिल बहुत अच्छा होता है, बहुत बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल, माई मॉम इज़ मैग्नानिमस, शी ऑलवेज फॉरगिव्स मी। मेरी मॉम मैग्नानिमस है, बहुत ही बड़े दिल की है और वो हमेशा मुझे माफ़ कर देती है। दूसरा, हर मैग्नानिमस नेचर वॉज अप्रिशिएटेड बाई एवरी वन। उसका जो मैग्नानिमस नेचर था, उसका जो बड़े दिल वाला नेचर था, उसे सबने सराहा। दोस्तों, अब आप मुझे बताओ कि आपको इनमें से कितने सारे वर्ड पहले से पता थे इन द कमेंट्स। अगर आपका भी अच्छी इंग्लिश बोलने का सपना है ताकि आप अच्छी जॉब पा सको, अच्छे पैसे कमा सको, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसमें मैंने बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सिखाई है और बोलने की प्रैक्टिस भी करवाई है। इसमें आपको रिकॉर्डेड लेसन्स मिलेंगे और साथ ही साथ लाइव क्लासेस ज्वाइन करने की ऑप्शन भी है। इसमें आपको नोट्स मिलेंगे, क्विजेस मिलेंगे, प्रैक्टिस ग्रुप होगा जिसमें स्टूडेंट्स ऑडियो और टेक्स्ट मैसेजेस में प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपका फ्लुएंट इंग्लिश बोलने का सपना सच हो सके। आपके प्यार से मुझे इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन इंग्लिश कोच का अवार्ड मिला है और इसी प्यार के लिए कह रहा हूं कि ये कोर्स जरूर ट्राई करो, आपकी लाइफ चेंज कर देगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिटेल्स फिल कर दो, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, या फिर आप avvalenglish.com पर जाकर ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर होना है सफल तो फॉलो अव्वल।